खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। और अगज़ाई हमले में मुलव्वस 30 खारिजी अपने अंजाम को पहुंचा दिए गए। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलव्वस दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। DGISPR कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2:30 पर होगी। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी जो कि DGISPR करेंगे कोर हेडक्वार्टर पेशावर में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अहम गुफ्तगू करेंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2:30 पर होगी। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हज़ारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी मुज़ाकरात की बात की जा रही है। कई सालों से हमारी फ़ौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। वफूद के काबुल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खोरेज़ी बंद नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पैगाम, कहते हैं रोज़ाना फ़ौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। 60 लाख अफगान महाजरीन की 60 साल तक मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं और ये मुफ्त बरी और मोहसिन कुशी बंद करें। ये कैसे मेहमान हैं जो मेज़बान का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह में असर करते हैं। नाज़रीन, गज़ा अमन मुआहिदा, हमास ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। हमास रहनुमा खलील लाहिया ने कहा कि हम जंग के खात्मे और मुस्तकिल जंग बंदी का ऐलान करते हैं। हमें सालिसकारों और अमरीकी इंतज़ामिया से जंग के खात्मे की ज़मानत मिली है। इसराइल तमाम फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को रिहा करेगा। मुआहिदे में रिफा क्रॉसिंग दोनों अतराफ से खोलने की शिक शामिल है। जंग बंदी का मुआहिदा मुस्तकिल अमन की बुनियाद बनेगा। ये मुआहिदा गज़ा के लिए आज़ादी की नई सुबह है। हमने गाज़ा में जंग ख़त्म करा दी। मुझे यकीन है कि गाज़ा में पायदार अमन कायम होगा। इसराइली यरगमाली पीर या मंगल तक रिहा हो जाने चाहिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा कि मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब मिस्र में होगी। मैं भी मिस्र जाने की कोशिश करूँगा। मुआहिदे के बाद मशरिक़ वस्ता में अमन का नक्शा बदलेगा। इसराइल को मगरबी किनारे की खुद मुख्तारी देने की तजवीज़ पर गौर करेंगे। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि गाज़ा को दोबारा तामीर किया जाएगा। खित्ते में मौजूद ममालिक के पास बहुत दौलत है। कुछ ममालिक की मामूली सरमायाकारी गाज़ा के लिए हैरत अंगेज़ काम कर सकती है। मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि कुछ ज़बरदस्त ममालिक आगे आएंगे, बहुत सारा पैसा लगाएंगे और सूरत हाल की निगरानी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत पहले दिन से ही हमारा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि गाज़ा में फ़ौरी जंग बंदी हो। फ़लस्तीनियों को उनका हक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मिलना चाहिए। वफ़ाक़ी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 8 ममालिक पर मुश्तमिल अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत की। सदर ट्रंप के साथ इंतहाई तामीरी मुलाकात हुई। सदर ट्रंप ने कहा कि मगरबी किनारा कभी भी इसराइल का हिस्सा नहीं बनेगा। सदर ट्रंप से दो तरफ़ा ताल्लुकात और इंसदाद दहशतगर्दी के मामले पर बात हुई। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के इसराइली इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। इससे दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हुआ। सदर ट्रंप से मुलाकात में पाकिस्तान और भारत जंग बंदी कराने पर बात हुई और इसे सराहा गया। फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का, अफ़वाज पाकिस्तान का, पार्लियामेंट का एक ही मौक़िफ़ है कि गज़ा में फिलफौर जंग बंदी और फ़लस्तीन के अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी चेयरमैनशिप में एक मीटिंग बुलाई जिसमें 8 इस्लामी ममालिक शामिल थे, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त बख्शी। 2 बातें उन्होंने की कि गज़ा में फिलफौर जंग बंदी होनी चाहिए और उसके लिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ। दूसरी बात उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कही कि मैंने इसराइल को बता दिया है, मुतनब्बे कर दिया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मगरबी जो हिस्सा है वो कभी एनेक्स नहीं होगा। फ़ौज पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है, उससे जो पाकिस्तान की इज़्ज़त दुनिया के नक्शे पे उभर कर सामने आई है, ये इज़्ज़त और तौक़ीर का लम्हा पहले कभी नहीं देखा। वहाँ पर मैंने कहा मैं पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि आपने 4 रोज़ा जंग में जो कलीदी किरदार अदा किया, जंग बंद करवाने में और सीज़ फायर करवाने में आपकी टीम ने, मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ उसको हमेशा याद रखेगी।
अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 धमाके। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक किसी भी जानी नुकसान के बारे में तफसीलात मौसूल नहीं हुई। धमाके की जगह हिफाजती फोर्सेज और एम्बुलेंस मौजूद हैं। हुक्काम ने इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल से खबर आई है जहाँ पर 2 धमाके सुने गए। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक किसी भी नुकसान के बारे में तफसीलात मौसूल नहीं हो सकी। धमाके की जगह हिफाजती फोर्सेज और एम्बुलेंस मौजूद हैं। हुक्काम ने इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर की। उनकी ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नामजद वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की भी इजलास में शिरकत। नामजद वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का फैसला किया गया। अली अमीन गंडापुर की नामजद वज़ीर आला को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। खान का जो भी फैसला है हमें 1-1 हर तरह से कबूल है और इंशाल्लाह हमारी तमाम पार्टी जो है हमेशा की तरह मुत्तहिद है और तमाम ने खान साहब के फैसले पर एतमाद का इज़हार किया है। और इंशाल्लाह ये जो बीच में अभी दोबारा ये थोड़े से फिर ये कोई चक्कर बना रहे हैं, ये जो हुकूमत बना रही है कोई चक्कर, उस पर भी हमने सारी लहमत बना ली है अपना। और इंशाल्लाह हम इनकी क्यों भी ऐसी साजिश है कामयाब नहीं होने देंगे। ये कुछ भी कर लें, ये कोई भी डिले कर लें, तो इमरान खान के हुक्म के मुताबिक मेरा इस्तीफ़ा हो चुका है, मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। और मैं इनको एक पैगाम दूंगा कि जो आप ये इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं बड़ा वायद होकर कहना चाहता हूँ आपको कि मुझे इमरान खान ने हुक्म दिया था, उसके हुक्म में मैंने इस्तीफा दिया है। तो आप ये टाइम ज़ाया करके ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं इससे आप गुरेज करें। सुना है आपको दोबारा भी ऑफर की गई है कि आप कंटिन्यू रख सकते हैं अगर आप चाहें तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मुझे वैसे अगर ऑफर दोबारा आएगी भी सही तो मैं करूँगा भी नहीं। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने खान साहब को ये पैगाम भेज दिया है और मैंने उनको बताया है कि अब खान मुझे कहे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। पेशावर में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 1 दर्जन से जायद अरकान असम्बली का इजलास में शिरकत न करने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक 93 अरकान असम्बली में सिर्फ 76 अरकान ने शिरकत की। पीटीआई के 17 अरकान असम्बली इजलास से गायब रहे। इजलास से गायब रहने वालों में काबीना रुकन और साबिक सूबाई वज़रा भी शामिल। साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान, मुआविन खुसूसी अब्दुल करीम ने इजलास में शिरकत नहीं की। उस्मान बटनी, मोहम्मद इशफाक, फजल इलाही, आसिफ महमूद भी इजलास से गायब रहे। शफी जान, ताज मोहम्मद और दीगर ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि मेरे पास वज़ीर आला का ऑफिशियल कोई इस्तीफ़ा नहीं आया। जब इस्तीफ़ा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूँगा। पूरी पीटीआई यौम निजात मना रही है। कोई इस्तीफ़ा अभी तक ऑफिशियली नहीं आया और जब मेरे पास ऑफिशियल आएगा तो मैं कानून के मुताबिक कहूँगा। जो आपके कोऑर्डिनेटर है, जो मिलिट्री सेक्रेटरी है, उनकी रिसीविंग के सामने जो है वो पीटी हुकूमत ने उसको जारी किया है इस्तीफे को। नहीं, आई थिंक फेक न्यूज़ है। मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी साहब के पास नहीं आने, मेरे सेक्रेटरीट में जब आएगा तो हम उसको ऑफिशियली। पूरी पीटीआई यौम निजात मना रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन जारी कर दी। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान को आज़ाद करार दे दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी पीटीआई हिमायत याफ्ता तमाम अरकान आज़ाद तस्वुर होंगे। इस्लामाबाद से वक़ार अली सैयद की रिपोर्ट देखिए। कौमी और सूबाई असम्बलियों में पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान आज़ाद करार। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 122 मेंबरान के साथ पहले नंबर पर है। आज़ाद अरकान की तादाद 79, जबकि पीपल्स पार्टी 74 मेंबरान के साथ तीसरे नंबर पर है। MQM 22, JUI 10, मुस्लिम लीग काफ 5 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 4 अरकान के साथ मौजूद है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और वहदतुल मुस्लिमीन का एक रुकन है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज़ाद अरकान की वाबस्तगी पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जाहिर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अक्टूबर 2025 को मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि फरीक बने बगैर तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला जो बरकरार नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट को आइन की तशरीह करते हुए इसे दोबारा लिखने का इख्तियार नहीं है।